नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा की संपूर्ण खेती के बारे में। आशा करता हूं इसके बाद आपको अश्वगंधा की खेती के बारे में और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसान मित्रों, अश्वगंधा जिसे असंग, नागौरी असंग या फिर विंटर चेरी और इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है। किसान मित्रों, अश्वगंधा कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली एक औषधीय फसल है। अश्वगंधा की खेती कर किसान लागत का 3 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान मित्रों, अश्वगंधा का औषधियों में विशेष महत्व है। इसके जड़, पत्ती और बीज सभी का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है। इसकी जड़ें घोड़े की तरह गंध देती हैं। इससे तैयार दवाइयों का प्रयोग कई सारे रोगों में किया जाता है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा के लिए आवश्यक जलवायु की। साथियों, अश्वगंधा एक पछेती खरीफ की फसल है। पौधों के अच्छे विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना गया है। पौधों की बढ़वार के समय शुष्क मौसम व मृदा कम में प्रचुर मात्रा में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। सर्दी के मौसम में अगर 1 से 2 बारिश हो जाती हैं तो जड़ों का विकास अच्छा हो जाता है। बात करें मिट्टी की तो साथियों, अश्वगंधा की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए रेतीली, दोमट या हल्की लाल मिट्टी जिसका पीएच मान 7.5 से 8 के मध्य हो, अच्छी मानी गई हैं। बात करें खेत की तैयारी की तो साथियों, अश्वगंधा की खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों अश्वगंधा का उपयोगी भाग जड़ें भूमि के अंदर ही विकसित होती हैं। इसके लिए आप एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 3 से 4 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से कर फिर मिट्टी में पाटा चला करके खेत को समतल कर लेवे। साथियों, बात करें उन्नत किस्मों की तो जवार अश्वगंधा 20, जवार अश्वगंधा 134, रक्षिता, पोषिता, WS20 आदि अश्वगंधा की उन्नत किस्में आती हैं। अब साथियों, बात करें अश्वगंधा की बुआई का समय की तो साथियों, अश्वगंधा की बुआई जुलाई अगस्त से सितंबर तक कर सकते हैं। साथियों, अश्वगंधा की खेती के लिए उपयुक्त बीज दर। साथियों, इसका बीज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए 10 से 12 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती हैं। किसान मित्रों, जब भी आप अश्वगंधा की बुआई करें तो बीजोपचार करके ही बुआई करें। इसके लिए आप 3 ग्राम मैंकोजेब प्लस कार्बोनाजिम को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। साथियों, बुआई की विधि। साथियों, अश्वगंधा को 2 विधियों से बुआई कर सकते हैं, लाइनों में और छिड़काव करके। अगर आप लाइनों में बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। वहीं अगर आप छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे और हल्के होते हैं, इस कारण रेत में मिलाकर के समान रूप से छिड़काव करें। साथियों, सामान्यतः बीजों का अंकुरण 6 से 7 दिन बाद शुरू हो जाता है। अश्वगंधा के अपरिपक्व बीजों की बुआई हेतु प्रयोग ना करें, क्योंकि इनका अंकुरण कम होता है। अश्वगंधा की 10 से 12 महीने पुराने परिपक्व बीजों का ही चयन करें। इनका अंकुरण 75 से 80% के आसपास देखने में मिलता है। किसान मित्रों, अश्वगंधा की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 3 से 4 लाख पौधे होना आवश्यक हैं। बात करें निराई गुड़ाई की तो साथियों, अश्वगंधा की फसल में खरपतवार बहुत अधिक होते हैं, जो लगभग 20 से 25% पैदावार को कम कर देते हैं। इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य करें। इसके बाद 40 से 50 दिन बाद निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। साथियों, खाद और उर्वरक। वैसे खाद और उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं, परंतु अधिक पैदावार लेने के लिए अंतिम जुताई से पूर्व आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर 10 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 35 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालें। अब किसान साथियों, अश्वगंधा की कटाई और उपज। साथियों, अश्वगंधा की फसल में फरवरी मार्च में फूल आना शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा की फसल जब 200 से 240 दिन की हो जाती हैं तो खुदाई योग्य हो जाती हैं। परिपक्व पौधों की खुदाई की सही अवस्था जानने के लिए फलों का लाल होना, पत्तियों का सूखना व खेत में कुछ स्थानों से पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ों को तोड़कर देखना चाहिए।
यदि जड़ आसानी से टूट जाए और जड़ों में रेशे ना हो तो समझ लेना चाहिए कि अश्वगंधा की फसल खुदाई योग्य हो गई हैं। यदि जड़ें रेशेदार हो जाती हैं तो जड़ की गुणवत्ता में कमी आ जाती हैं। पौधों को जड़ों से उखाड़कर जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखा देते हैं। साथियों, पके हुए बीजों को हाथ से तोड़कर अलग कर लें। बात करें पैदावार की तो साथियों 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गीली जड़ें निकलती हैं, जो कि सूखकर 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह जाती हैं। वहीं साथियों 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अश्वगंधा की खेती से मिल जाते हैं। अब साथियों बात करें अश्वगंधा की उपज को कहाँ बेचें, तो साथियों इसकी पैदावार को ऑनलाइन व ऑफलाइन बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में इसका अच्छा भाव मिल जाता है। साथियों अगर अच्छा भाव मिलता है तो लगभग 25 से 35 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल इसके आलू का भाव इस मंडी में मिल जाता है। साथियों अगर आप नए हैं तो हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।